एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। क्रिस और हारकोर्ट बिग बेली बर्गर जॉइंट में बैठे मस्त बर्गर्स और दारू ठूस रहे थे। क्रिस ने इधर हारकोर्ट के लिए सबके सामने गाना भी गा दिया। बर्गर जॉइंट से बाहर निकलते वक्त एक बंदे ने हारकोर्ट को छेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हारकोर्ट का मूड फिर से खराब हो गया। ये देखकर क्रिस ने मामला शांत करने उस बंदे को चुपचाप अंदर जाने के लिए कहा। बाहर टहलते वक्त क्रिस का ध्यान गया कि उसका फेवरेट हार्ड रॉक बैंड नेल्सन पास ही के क्रूज पर परफॉर्म करने वाला है। क्रिस ने किसी तरह हारकोर्ट को अपने साथ क्रूज पर चलने के लिए मना लिया। यही क्रूज पर रात भर डांस करते हुए फ्लो में क्रिस और हारकोर्ट ने एकदम पैशनेट किस शेयर की। इन रोमांटिक फीलिंग्स को अपने अंदर उमड़ता देखकर हारकोर्ट पैनिक मोड में क्रिस को गुड बाय बोलकर वहां से चली गई। क्रिस ये देखकर काफी हैरान रह गया। तो इनके बीच क्रूज पर बस यही सीन हुआ था, नथिंग सेक्सुअल, बट दोनों ने ही अपने अंदर एक दूसरे के लिए सच्चे प्यार वाली फीलिंग्स फील किए थे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। पिछले एपिसोड में खुद को आर्गस के हवाले करने के बाद क्रिस जेल में बैठा सजा काट रहा था। तभी एक गार्ड ने आकर उसे बताया कि बाहर हारकोर्ट उससे मिलने आई है। क्रिस को किसी से भी नहीं मिलना था, क्योंकि अपेरेंटली इसका मानना था कि वो एंजल ऑफ डेथ है। क्रिस जहां जाएगा मौत उसके पीछे आएगी। हारकोर्ट ने भी आर्गस को वापस ज्वाइन कर लिया। फ्लैग सीनियर लेक्स लूथर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर QUC में कुछ हैबिटेबल डायमेंशंस ढूंढने लग गया। इस मिशन में आर्गस के मेंबर्स और लेक्स लूथर की इंजीनियरिंग टीम साथ मिलकर काम कर रहे थे। फ्लैग के ऑर्डर्स पर हारकोर्ट, जुडोमास्टर, फ्लरी, क्लाइन और टिटीज QUC के एक एक दरवाजे को खोलकर हैबिटेबल डायमेंशन ढूंढ रहे थे, जहां अर्थ जैसा एनवायरनमेंट हो और सर्वाइवल के लिए कुछ रिसोर्सेज भी मौजूद हों। बट इन्हें सारे डायमेंशंस को इक्वली रिपोर्ट करना था, चाहे वो डायमेंशन हैबिटेबल निकले या नहीं। आर्गस हर एक डायमेंशन की डिटेल रिपोर्ट लेक्स लूथर को रिव्यू करने भेज रहे थे और बाद में फ्लैग सीनियर लेक्स से मिले अपडेट्स के मुताबिक आगे के डिसीजन लेगा। इन्हीं डायमेंशंस को चेक करते वक्त हारकोर्ट की टीम एक कैंडी वर्ल्ड में चली गई, जहां पहले तो सब कुछ एकदम फेरी टेल जैसा लग रहा था, पर तभी इन नन्हे मॉन्स्टर्स या इम्स ने सब पर हमला कर दिया। इस हमले में क्लाइन मारा गया। ये देखकर बॉर्डो और सारे काफी परेशान हो गए, बट सरप्राइजिंगली फ्लैग सीनियर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके मेंबर्स मारे जा रहे थे। बाय द वे, अल टॉगे ने भी बातों ही बातों में एक बार कहा था कि क्रिस इन नन्हे इम्स से कैंडी चुराने बचपन में इस डायमेंशन में गया था। इन नन्हे मॉन्स्टर को चबाने के साथ साथ ड्राई हम्पिंग का भी बड़ा शौक है। इकोनॉमस को फ्लैग सीनियर और आर्गस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। नो वे, ये लोग बस बैकअप के लिए कोई हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ रहे थे। इन्होंने आज तक एक भी ऐसी चीज नहीं की जिससे सिर्फ ह्यूमैनिटी का भला हो सके। फिर अचानक से रिक, फ्लैग सीनियर और लेक्स लूथर के अंदर ये देव मानुस बनने का शौक कैसे जाग गया? हारकोर्ट का मानना था कि इकोनॉमस कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। बाय द वे, क्रिस के जेल में जाने के बाद से ईगली भी जबरदस्त डिप्रेशन में चला गया था। एडवायो ने चेस के घर जाकर उसे समझाया कि उन्हें इस ब्लड मनी को किसी भले काम के लिए यूज करना चाहिए। एडवायो इन पैसों से क्रिस की बेल करवाना चाहती थी। पहले तो चेस इसके सख्त खिलाफ था, पर एडवायो ने उसे किसी तरह पट्टी पढ़ाकर मना लिया कि अगर वो क्रिस का वाकई में सच्चा दोस्त है तो क्रिस की बेल करवाने में इनकी मदद करेगा। इसका प्लान काम कर गया। बेल का पैसा मिलते ही कोर्ट ने क्रिस को आजाद कर दिया, बट क्रिस अपने दोस्तों को थैंक यू बोलने की बजाय इकोनॉमस के घर से ईगली को लेकर अंडरग्राउंड हो गया। फिर सारे हारकोर्ट के घर इकट्ठा होकर ये सोचने लग गए कि अब ये क्रिस को कहां और कैसे ढूंढेंगे। QUC चेंबर को एक्सप्लोर करते वक्त हारकोर्ट की टीम को तरह तरह के खतरनाक डायमेंशंस मिले। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, जायंट स्कल स्पाइडर वाला डायमेंशन और इवन एक ब्लैक होल वॉइड जैसा डायमेंशन। हर मिशन में आर्गस का कोई ना कोई मेंबर मारा जाता, बट अगेन फ्लैग सीनियर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार हारकोर्ट की टीम को एक हैबिटेबल डायमेंशन मिल ही गया, जो कि दिखने में बिल्कुल प्लैनेट अर्थ के वाइब्स दे रहा था। हारकोर्ट से इस डायमेंशन की रिपोर्ट मिलते ही फ्लैग सीनियर फौरन लेक्स की टीम के साथ सेलिब्रेशन में लग गया। ये देखकर हारकोर्ट और बोर्डो थोड़ा परेशान हो गए कि आखिर इधर चल क्या रहा है। फ्लैग सीनियर, बोर्डो और लेक्स लूथर के कुछ मेंबर्स के साथ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी स्टीफन मॉरिस से मिलने पेंटागन चला गया। यहीं हमें पता चला कि आर्गस और लेक्स लूथर प्रोजेक्ट सैल्वेशन पर काम कर रहे थे, यानी जो हैबिटेबल प्लैनेट इन्होंने अभी ढूंढा था वो मेटा ह्यूमंस के लिए एक ओपन जेल की तरह यूज होगा। प्लैनेट सैल्वेशन यानी मेटा ह्यूमंस के लिए लाइफ टाइम प्रिजन। फ्लैग की बातें सुनकर मॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
कि जो बंदा पिछले कुछ दिनों तक लेक्स लूथर के मेटा ह्यूमन प्रिजन के सख्त खिलाफ था, आज वही उसके साथ मिलकर सेम प्लान पर काम कर रहा है। क्योंकि सुपरमैन मूवी वाले इवेंट्स में लेक्स यही तो कर रहा था। फ्लैग ने इसे बताया कि माना कि लेक्स काफी बुरा आदमी है, लेकिन उसका मेटा ह्यूमंस को लेकर व्यू एकदम सही है। आए दिन आर्कम असाइलम या बेलेरियो से कोई ना कोई मेटा ह्यूमन भाग रहा था और धीरे धीरे वो सारे खुद को गवर्नमेंट से काफी ऊपर समझने लग गए हैं। हॉक गर्ल ने तो वोरवियन के लीडर को ही सीधा मार दिया। फ्लैग की बातें सुनकर मॉरी भी कन्विंस हो गया, पर इसे लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो इन्हें प्लैनेट सैल्वेशन के चारों तरफ बग वेपराइजर जैसा बैरियर बनाना चाहिए। ये चीज याद रखना। फ्लैग सीनियर का प्लान अप्रूव होते ही बॉर्डो सीधा हारकोर्ट से मिलने चली गई, क्योंकि टेक्निकली बॉर्डो खुद भी एक मेटा ह्यूमन ही है और उसे ये सारे मेटा ह्यूमन प्रिजनर्स को दूसरे डायमेंशन में फेंकने वाली बात खटक रही थी। और वैसे भी फ्लैग सीनियर जब से लेक्स लूथर से मिलकर आया है, मानो वो पूरी तरह से चेंज हो गया। इसके हाव भाव भी एकदम बदल गए हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ये अब लेक्स के इशारों पर नाच रहा था। बाय द वे, प्लैनेट सैल्वेशन के साथ साथ लूथर को इस ब्लैक होल डायमेंशन में भी काफी इंटरेस्ट था। क्या पता शायद अल्ट्रामैन यहीं फंसा हो। एनीवेज, बॉर्डो ने हारकोर्ट को बताया कि उसे अब फ्लैग सीनियर के साथ काम नहीं करना। ये सुनते ही हारकोर्ट उसे एडेबायो से मिलवाने ले गई। फिर ये तीनों बैठकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग में लग गए। बॉर्डो के रिएक्शन से लग रहा था कि वो एडेबायो के आइडिया से काफी इंप्रेस थी। डिसीजन फाइनल होते ही एडेबायो किया से मिलने चली गई, फुल एंड फाइनल ब्रेकअप करके उसे प्रॉपर गुड बाय बोलने। एडेबायो ने किया को बताया कि उसका सिक्योरिटी फर्म अब एक बड़ा टर्न लेने वाला है, इंडिकेटिंग कि बॉर्डो के साथ साथ 11th स्ट्रीट किड्स की पूरी गैंग शायद इसे ज्वाइन करने वाली है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, बट अंदर ही अंदर इन्हें अच्छे से पता था कि करियर वाइज ये एक दूसरे के लिए नहीं बने। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। बॉर्डो के पास अब भी पीस मेकर का क्लियरेंस था, यानी वो आर्गस के सिस्टम को यूज करके क्रिस की लोकेशन ढूंढ सकती थी। बॉर्डो और हारकोर्ट ऑफिस जाकर सिस्टम में क्रिस को ढूंढने लग गए। इसी दौरान इकोनॉमस ने निहायती दर्दनाक पीजेज मारकर बाकी सबका ध्यान भटकाए रखा। फाइनली इन्हें क्रिस की लोकेशन मिल गई, जो कि एक मोटल में छुपा बैठा था। लोकेशन पर पहुंचते ही चेस ने बिना टाइम वेस्ट किए क्रिस को शॉक देकर बेहोश कर दिया। होश आते ही क्रिस ने सबको फिर से वही डिप्रेस्ड कहानी सुनाई कि कैसे वो जहां जाता है वहां मौत उसका पीछा करती है। पहले इसने अपने भाई को मारा, फिर फ्लैग जूनियर को, अपने बाप को, अल्टरनेट रियलिटी में जाकर अल्ट क्रिस को, और फिर इसकी वजह से अच्छा वाला अल्ट ऑगी भी मारा गया। ये सुनते ही एडेबायो ने क्रिस को शांति से समझाया कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इसीलिए हुआ क्योंकि क्रिस अपनी खुद की नहीं सुनता। बचपन में क्रिस ने कीथ को ऑगी के कहने पर मारा, फ्लैग जूनियर को वॉलर के कहने पर, और बाकी डेथ्स भी ऐसे ही रैंडम रीजन से हुए हैं। क्रिस जब भी अपने मन की सुनता है वो लोगों को इंस्पायर करता है। क्रिस की इंसानियत देखकर ही एडेबायो ने पहली बार किसी ईगल को ह्यूमन के गले लगते देखा है। एडेबायो को लगता है कि क्रिस को अपने आप को एक और चांस दे देना चाहिए। दुनिया को बुराई और करप्शन से बचाने एडेबायो बाकी सबके साथ मिलकर टीम बना रही थी। वो चाहती है कि क्रिस भी इन्हें ज्वाइन करे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आखिरकार क्रिस मान गया। जाने से पहले क्रिस ने हारकोर्ट से एक और बार पूछा कि क्या इनके बीच हुआ क्रूज वाला किसिंग मूवमेंट हारकोर्ट के लिए कुछ मायने रखता है। हारकोर्ट ने फाइनली इसे बताया कि ऑफ कोर्स मायने रखता है। वो हारकोर्ट की लाइफ का वन ऑफ दी बेस्ट मोमेंट था। यह सुनते ही क्रिस अंदर जाकर खुशी के मारे नाचने लग गया। एडेबायो ने चेस के ब्लड मनी से चेकमेट नामी नई कोड एजेंसी स्टार्ट की, जिसमें 11th स्ट्रीट किड्स यानी हमारी ओजी गैंग के साथ साथ बॉर्डो, जुडो मास्टर और फ्लरी भी शामिल हो गए। फ्लैग जूनियर की याद में हारकोर्ट ने उसके डेस्क पर यह मैस्कॉट रखा। इकोनॉमस का केयरिंग बर्ताव देखकर ईगली भी उसे धीरे धीरे अफेक्शन दिखाने लगा। फिर चेकमेट गैंग स्लो मोशन में चलते हुए अपने ऑफिस के बाहर चले गए। कॉमिक्स में चेकमेट को अमेंडा वॉलर ने बनाया था, बट डीसीयू के इस चेकमेट को उसकी बेटी चलाएगी, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एंड सीन में हमने देखा कि फ्लैग सीनियर की टीम ने क्रिस को किडनैप करके सैल्वेशन प्लैनेट पर फेंक दिया। इन्होंने क्रिस के झूठे सिग्नेचर यूज करके उसे टेस्ट सब्जेक्ट वॉलंटियर बनाया था। क्रिस को मेटा ह्यूमंस की नई प्रिजन में डालकर फ्लैग सीनियर ने भी फाइनली अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। इससे पहले कि क्रिस कूद कर वापिस आ जाए, क्यूयूसी पोर्टल बंद हो गया।
कुछ देर बाद ही क्रिस को जंगल से अजीब जानवरों की आवाजें सुनाई दी और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। ओके, कॉमिक्स में ये सैल्वेशन प्लैनेट सीधा डार्क साइड से कनेक्ट होता है। ये एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड था जहां पावरफुल बीइंग्स आपस में लड़ा करते थे। स्टीफन मॉरी ने बातों ही बातों में फ्लैग से कहा था कि उन्हें प्लैनेट के आसपास बग्स जैसा वेपोराइजिंग चेंबर बनाना चाहिए, जो कि काफी फैंस को लगता है कि शायद डार्क साइड की पैराडीमन आर्मी का हिंट होगा। यानी मे बी, जस्ट मे बी, क्रिस ने एंड में जो आवाज सुनी वो पैराडीमंस की थी, जो कि ऑलरेडी अपने मालिक के सैल्वेशन प्लैनेट पर ही मौजूद थे। तो पहले क्यूसी चेंबर के जरिए बूम ट्यूब्स का हिंट और अब सैल्वेशन प्लैनेट के थ्रू सीधा डार्क साइड की स्टोरी का हिंट। यानी भले ही मैन ऑफ टुमारो का मेन विलन ब्रेनियक हो, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है, शायद एंडिंग में हमें डार्क साइड की झलक भी देखने मिल जाए। जेम्स गन ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि पीस मेकर का सीजन 3 नहीं आने वाला, बट पीस मेकर के सारे कैरेक्टर्स आगे के DCU प्रोजेक्ट्स में देखने मिलेंगे, शायद आने वाली लैंटर्न्स टीवी सीरीज में, या फिर हो सकता है कि गन चेकमेट को लेकर एक नई सीरीज अनाउंस कर दे। जो भी हो, फाइनल 2 एपिसोड्स को इतना ज्यादा हाइप अप करने के बाद बहुत फैंस को सीजन 2 फिनाले शायद थोड़ा फीका लगा हो। हाँ, कैरेक्टर आर्क वाइज अच्छा था, पर जेम्स गन ने फिनाले को कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप कर दिया था। पर्सनली मुझे ये फिनाले अच्छा लगा, नॉट टू गुड बट नॉट टू बैड। पीस मेकर सीजन 2 को मिलते हैं ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि हर एक एपिसोड देखने में जेन्युइनली काफी मजा आया। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।